बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं फौजिया अपने चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फौजिया के साथ। जी, तो आज का मेरा टॉपिक है फेब्राइड्स। बहुत सी खवातीन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं फेब्राइड्स के टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊं और जो इसमें मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में उनसे जिक्र किया जाए। तो फेब्राइड्स होते क्या हैं? फेब्राइड्स दरअसल जो है ये मस्कुलर एक मैस होता है या मुख्तलिफ टिश्यू से मिलकर बनने वाला एक मैस है, या हम कह सकते हैं कि ये बहुत से फाइबर्स के साथ मिलकर एक मैस बन जाता है, एक गोलानुमा सी चीज़ बन जाती है। और इसका साइज़ जो होता है ये डिफरेंट होता है। कुछ खवातीन में ये बहुत छोटे होते हैं, मटर के दाने की तरह से, ये चने के दाने के बराबर। और बहुत सी खवातीन में ये साइज़ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं जो कि सर्जरी के दौरान देखे गए हैं। फिब्राइड्स जो होते हैं ये यूट्रस में भी बन जाते हैं, यूट्रस की वॉल में बन सकते हैं और यूट्रस के आसपास के एरिया में भी ये डेवलप हो सकते हैं। फिब्राइड्स की जो शेप होती है ये यूजुअली राउंड होती है, या ये सेमी राउंड भी होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं। इसके अलावा जो फिब्राइड्स होते हैं ये ज़्यादातर जो है वो मैरिड खवातीन में देखने में आते हैं। और इसकी जो कॉजेज़ हैं अगर हम उसकी बात करें तो ये जेनेटिक भी हो सकते हैं, और वैसे आमतौर पर इसकी ज़्यादा कॉजेज़ देखने में सामने नहीं, इसकी रीजंस जो हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये क्यों पैदा हो जाते हैं, यानी कि इसकी रीजंस अननोन है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात की जाए, कई पेशेंट्स ऐसी हिस्ट्री देते हैं कि जिनकी वजह से हम कॉजेज़ जो है उसमें से निकाल सकते हैं। तो उसमें जेनेटिक इश्यूज होते हैं कि अगर किसी खातून की मदर को ये फिब्राइड्स का इशू था तो आगे से उसकी फैमिली में फीमेल्स में ये इशू रन कर सकता है। इसके अलावा ओबीज लोगों में फिब्राइड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी हद तक फैट टिश्यूज भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी खवातीन जो कि ओबीज हों उनमें भी फिब्राइड्स बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ऐसी खवातीन जो कि हाई प्रोटीन्स लेवल उनके होते हैं, वो प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रही होती हैं, या रेड मीट खाने वाले, बीफ खाने वाले जो फैमिलीज़ हैं उनकी खवातीन को भी फेब्राइड्स का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा आम देखने में आता है। इसकी अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें मैं ये कहूँगी कि कई खवातीन जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, यानी कि उनमें किसी किस्म के भी सिम्टम्स सामने नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी को बियरिंग डाउन सेंसेशंस हो रही हो, यानी कि उनको पेल्विक रीजन में जो है वो वज़न पड़ता हुआ महसूस हो और उनको ऐसे लगे जैसे कि कोई भारी सी चीज़ जो है वो डाउनवर्ड जो है वो मूव कर रही है, तो उनको अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इस सिलसिले में डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर जो होंगी वो उनका सीटी स्कैन या एमआरआई से या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से वो पता लगा लेंगी कि उनको इस तरह की फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। इसके अलावा ऐसी खवातीन जिनको फिब्राइड्स होते हैं उनको पेल्विक रीजन में जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाती है। यानी कि ऐसी खवातीन जो बार बार टॉयलेट जाती हों तो उनको भी चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि यूट्राइन फिब्राइड्स की वजह से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा होता है और उनको बार बार जो है वो वॉशरूम जाना पड़ता है। इसके अलावा एक और रीज़न जो है वो हम ये कह सकते हैं कि कुछ खवातीन को कॉन्स्टिपेशन का इशू होना शुरू हो जाता है, और बहुत सी खवातीन को इसकी वजह से बैकएक रहना शुरू हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं, या हाई ब्लड प्रेशर जिन खवातीन को हो उनमें भी ये इस किस्म की सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो अगर मेडिसिन की बात करें तो होम्योपैथी में जो इसका इलाज है वो 3 महीने, 5 महीने या 7 महीने तक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये इस किस्म का मसला है कि जो कि यकदम तो पैदा नहीं हुआ है, तो इसको जाने में कुछ अरसा जो है वो लगेगा। और नहायत ही मुस्तकिल मिजाजी के साथ इसका इलाज करवाना चाहिए, और वक्त के साथ साथ ये क्योर हो जाते हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एलोपैथी में इसका इलाज जो है वो शुरू में तो मेडिसिन के ज़रिए से किया जाता है, या फिर लोकल जो सर्जरी है वो करके, तो फिब्राइड को यूट्रस में से या यूट्रस की वॉल में है या उसके सराउंडिंग एरिया में है तो उसको वहाँ से सर्जिकली जो है इसको रिमूव कर दिया जाता है। या फिर एक लास्ट सोल्यूशन उनके पास ये होता है कि हिस्टेरेक्टमी कर दी जाती है, यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस कर दिया जाता है। तो रिमूव होने के बाद भी उसमें भी खवातीन को हार्मोनल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यूट्रस रिमूव हो जाता है, तो इसीलिए हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, खवातीन के मूड स्विंग होना शुरू हो जाते हैं, और इस किस्म के हॉट फ्लशेज आना और इस तरह की अलामात खवातीन में आना शुरू हो जाती हैं। तो चले मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहले जो मेरी मेडिसिन है वो है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर। फ्रेक्सिनस अमेरिकाना जो है वो ख़ास तौर पर फिब्राइड्स के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है, और इसमें भी खवातीन को जो है वो बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स फील होते हैं, एब्डोमिनल एरिया में उनको पेन महसूस होती है। इसके अलावा उनको बियरिंग डाउन सेंसेशंस आ रही होती हैं। इसके अलावा जो उनको क्रैम्प्स पैरों में पड़ रहे होते हैं वो ज़्यादातर दोपहर के वक्त या रात के वक्त हो रहे होते हैं।
इसके अलावा फेब्राइड्स की ख़वातीन जिनको के पीरियड्स के दौरान में बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो, जिसको कि हम मेडिकल टर्म में डिस्मेनोरिया कहते हैं, तो डिस्मेनोरिया भी जो है वो अगर फेब्राइड्स की वजह से हो रहा हो तो वहाँ पे भी फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर बहुत बेहतरीन मेडिसन है। अब इसको लेना कैसे है? फ्रेक्सिनस अमेरिकाना एक मदर टिंचर है चूँकि, तो आपने इसके 20 ड्रॉप्स जो हैं वो 3 टाइम्स अ डे हाफ कप ऑफ वाटर में लेने हैं। तो इंशाल्लाह इससे अल्लाह ताला के हुक्म से आपका ये मसला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं। दूसरी मेडिसिन से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और मैं कई वीडियोज़ में इसका जिक्र कर चुकी हूँ, कल्केरिया फ्लोर 6X। जी हाँ, ये एक साल्ट है और ये बहुत अच्छा टिश्यूज़ के ऊपर काम करता है। इसके अलावा ये जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में लाइपोमास वाली वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये लाइपोमास टाइप नोड्स हों या किसी किस्म की एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती हैं उनके ऊपर ये बहुत अच्छा काम करती है। ख़ास तौर पर कल्केरिया फ्लोर 6X जो है ऐसी सूरत में लेंगे जबकि हार्ड किसी किस्म की फीलिंग आ रही हो, हार्ड नोड्स बन रही हों और उनमें पेन भी हो रहा हो, तो इस किस्म की सिचुएशन में कल्केरिया फ्लोर 6X की 4 टैबलेट्स जो हैं वो 3 टाइम्स लेंगे। यानी कि 4 टैबलेट्स सुबह लेंगे, 4 टैबलेट्स दोपहर में लेंगे और 4 टैबलेट्स जो हैं वो रात में लेंगे। और कोशिश किया करें कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो आप न खाली पेट में या तो खाने से आधा घंटा पहले ले लिया करें या खाना खाने के 1 घंटे के बाद ले लिया करें, ताकि जब खाली पेट होंगे तो ये मेडिसिन ज़्यादा अच्छा काम करेगी। अब मेरी अगली मेडिसिन जो है वो है थूजा। थूजा 200 की पोटेंसी में हम यूज़ करेंगे और थूजा 200 जो है इसके 5 ड्रॉप्स सुबह और 5 ड्रॉप्स जो हैं वो रात को इस्तेमाल करेंगे। और इसका भी वही तरीका है कि आप या तो इसको खाना खाने से पहले ले लें या खाना खाने के 1 घंटे के बाद इनको ले लिया करें। थूजा से भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ये भी मैंने कई वीडियोज़ में कई प्रॉब्लम्स में इसका ज़िक्र किया है। थूजा एक ऐसी होम्यो मेडिसिन है जो कि एक ग्रेट इसका इफ़ेक्ट है स्किन के ऊपर या फिर बॉडी में होने वाली किसी किस्म की भी चेंजेस जो कि ओरिजिनेट हो रही हों, इस किस्म से कि एक्स्ट्रा ग्रोथ वहाँ पे बन रही हो या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हों कि जहाँ पे ग्लैंडुलर इनलार्जमेंट आ रही हों, तो वहाँ पे भी थूजा बहुत बेहतरीन काम करती है। करीब मैं दोबारा बता देती हूँ, थूजा को आपने 5-5 कतरे जो हैं वो सुबह और शाम इस्तेमाल करना है और अगर चाहें तो डायरेक्ट इसको ज़बान पे भी ले लें, क्योंकि होम्यो की मेडिसिन जो हैं वो ज़बान पे लेने से ज़्यादा अच्छा असर करती हैं, क्योंकि ज़बान के ज़रिए से ब्लड डायरेक्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेशन में आ सकती हैं। इसके अलावा जो फेब्राइड्स होते हैं इसकी टाइप्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो मुख्तलिफ ख़वातीन मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स के साथ आ रही होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं फेब्राइड्स जो कि यूट्राइन कैविटी के अंदर पैदा हो रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि उसकी जो वॉल होती है उसके उसके ऊपर पैदा हो रहे होते हैं, कुछ इस किस्म के होते हैं जो कि यूट्रस के बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़े पेंडुलम टाइप चीज़ कुछ हैंग हुई हुई होती है। इसके अलावा इसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर हो सकते हैं, इसके वॉल के अंदर भी हो सकते हैं। इसके तमाम साइन और सिम्टम्स जो हैं मैंने आपको वो भी बता दी हैं और इसकी कॉजेज़ भी बता दी हैं कि कॉजेज़ इसकी कोई ख़ास इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आमतौर पर ये ओबीज़ लोगों में पाए जाते हैं या जेनेटिक्स का इशू हो सकता है या फिर हाई प्रोटीन्स लेने वाली जो ख़वातीन हैं उनमें ये इशू हो सकता है। अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोस करने के लिए हम इसके लिए एमआरआई का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है सीटी स्कैन की टेक्निक यूज़ की जाती है और लेडी डॉक्टर जो है वो आपका अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको बताएंगी कि विच टाइप ऑफ द फिब्राइड डू यू हैव। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि जिन ख़वातीन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी उनको इसकी बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नई मेडिसिन के साथ, एक नए मसले के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।